दोस्तों, आपने लैला मजनू हीर रांझा की प्रेम कहानी तो सुनी होगी, लेकिन आज ऐसे ही एक अधूरे प्रेम की कहानी छुपी है राजस्थान के माउंट आबू में स्थित नक्की झील में। और यह प्रेम कहानी है रसिया बालम और कंवारी कन्या की, जिसे बीते हुए करीब हजारों साल हो चुके हैं। जब रसिया बालम ने राजकुमारी को पाने के लिए अपने नाखूनों से खोद दी थी नक्की झील, और इनकी प्यार की निशानी में जो कुछ बसा है तो वह है नक्की झील। माउंट आबू में आज भी करीब हजारों साल पुरानी रसिया बालम और कंवारी कन्या की अधूरी प्रेम कहानी यहाँ की वादियों में प्रचलित है। इनकी अधूरी प्रेम कहानी की एकमात्र निशानी नक्की झील है, जिसकी मान्यता है कि रसिया बालम ने राजकुमारी को पाने के लिए एक ही रात में अपने नाखूनों से खोद दी थी नक्की झील। इतना ही नहीं, यहाँ इनके मंदिर भी हैं, जिनकी मान्यता है कि यहाँ प्रेमी जोड़ों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही सुहागन स्त्रियों को अमर सुहाग का आशीर्वाद मिलता है। इनकी प्रेम कहानी को लेकर यह मान्यता है कि रसिया बालम आबू पर्वत में मजदूरी करने आया था और इसी दौरान आबू की राजकुमारी को उससे प्यार हो गया। जब राजा को पूरा मामला पता चला तो राजा ने उसकी बात मान ली, लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी कि यदि कोई बिना औजार के एक रात में झील का निर्माण कर देगा तो उससे राजकुमारी का विवाह करा देगा। इसके बाद रसिया बालम ने एक ही रात में झील खोद दी तथा वह राजा के पास जाने लगा। लेकिन राजकुमारी की मां नहीं चाहती थी कि राजकुमारी का विवाह रसिया बालम के साथ हो। ऐसा कहा जाता है कि राजकुमारी की मां ने रात में ही मुर्गे की आवाज निकाली थी। तब रसिया बालम को लगा कि वह शर्त हार गया और वह अपने प्राण त्यागने के लिए निकल पड़ा। तब उसे राजकुमारी की मां के षड्यंत्र का पता चला तो उसने राजकुमारी की मां का वध कर दिया। तब उसके अभिशाप से रसिया बालम और राजकुमारी दोनों पत्थर के बन गए। देलवाड़ा के कन्याकुमारी मार्ग पर इनका मंदिर बना हुआ है। कई लोग रसिया बालम को भगवान विष्णु का रूप मानते हैं और राजकुमारी को देवी का रूप मानते हैं। प्यार और समर्पण की निशानी नक्की झील पर प्रेमी जोड़ा और नवदंपति आशीर्वाद लेने आते हैं। आज भी यहाँ मंदिर में पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि राजकुमारी की मां की वजह से इनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई, इसलिए यहाँ आने वाले प्रेमी जोड़े उनकी मां के टीले पर पत्थर मारते हैं। एक किंवदंती ऐसी भी है कि मंदिर में दो पेड़ हैं, जिसे रसिया बालम का तोरण भी कहा जाता है। इसके नीचे एक हवन कुंड है। यह भी कहा जाता है कि एक संत महात्मा ने यह बताया था कि 4 युग बीत जाने के बाद इनका फिर से मिलन होगा। कुंवारी कन्या की जो यहाँ कहानी है वो लोक गाथाओं में प्रचलित है। लोग इसको गा के सुनाते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि रसिया बालम जो थे वो अधर देवी के बहुत अनन्य भक्त थे और कुंवारी कन्या पे उनका दिल आ गया था और उन्हें अच्छा लगा, दोनों में आपस में प्रेम हुआ। तो कुंवारी कन्या की जो माँ थी उन्होंने ऐसी शर्त रख दी कि अगर रसिया बालम एक रात में बिना किसी साधन के कोई एक ऐसी झील खोद के जगह बता दी कि इतनी जगह में अगर वो झील खोद के तैयार कर देते हैं तो वो अपनी बेटी का विवाह उनके साथ कर देगी।
रसिया बालम क्योंकि अधर देवी का आशीर्वाद प्राप्त था उनको, तो उन्होंने अपने नाखूनों से नक्की झील को खोदना शुरू किया और लगभग पूरी होने को थी भोर होते होते। उससे पहले कुंवारी कन्या की माँ को ऐसा लगा कि ऐसा ना हो मुझे इस मजदूर से या इस निम्न वर्ग के आदमी से मेरी बेटी की शादी करनी पड़े, तो उन्होंने मुर्गे का रूप लेके और बांग दे दी कि सवेरा हो गया है। उस चीज से आहत होके रसिया वालम को ये लगा कि मेरे साथ दगा हुआ है। उन्होंने माताजी से इसकी प्रार्थना की। माताजी ने बिल्ली का रूप लेके उस मुर्गे रूप में उसकी माँ को भी समाप्त कर दिया, लेकिन इस विरह से रसिया वालम खुद भी समाप्त हो गए। उधर कुंवारी कन्या जो थी उनका मंडप सजा हुआ था और शादी की तैयारी थी। इस सब चीज से एकदम आहत और निराश होकर वो भी पत्थर की हो गई।